और यहाँ देखिए, झारखंड में सोमवार से नई उत्पाद नीति लागू होने जा रही है। सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। सोमवार से विदेशी शराब सस्ती मिलेगी, जबकि भारत में बनी विदेशी शराब महंगी मिलेगी। हालांकि बीजेपी नई उत्पाद नीति पर सवाल उठाते हुए भी नजर आई है। देखिए रिपोर्ट। सोमवार से नई उत्पाद नीति होगी लागू। सोमवार से झारखंड में सस्ती मिलेगी विदेशी शराब। विदेशी शराब अब 6,600 रुपए तक सस्ती मिलेगी। भारत में बनी विदेशी शराब 300 रुपए तक महंगी। बियर और देशी शराब की कीमत में भी 20 रुपए तक की वृद्धि। नई शराब नीति पर बीजेपी ने फिर उठाए सवाल। झारखंड में सोमवार से नई उत्पाद नीति लागू होगी और इसी के साथ राज्य में शराब की नई दर भी लागू की जाएगी। राज्य सरकार की आबकारी नीति में संशोधन के बाद विदेशी और देशी शराब की कीमतों में बड़ा बदलाव किया गया। नए प्रावधान के तहत विदेश में बनी विदेशी शराब अब 6,600 रुपए तक सस्ती मिलेगी, जबकि भारत में बनी विदेशी शराब 300 रुपए तक महंगी हो गई है। इसके अलावा बियर और देशी शराब की कीमत में भी 20 रुपए तक की वृद्धि की गई। हर हाल में 1 तारीख से नए व्यवस्था लागू होगी और राज्य में नई शराब नीति के तहत शराब बिक्री होगी। इसलिए सारी प्रक्रिया हो गई। थोड़ा बहुत कहीं है तो हम समझते हैं जो चंद घंटे का रहे हैं, उन चंद घंटों में भी हम उसकी पूरी तैयारी कर लेंगे। हमने शुरू से कहा है प्रीमियम ब्रांड 70% अब भेंट घटा है, तो प्रीमियम ब्रांड सस्ते हुए हैं और जो रेगुलर ब्रांड है वो 10 से 20 रुपया महंगे हुए हैं। इसमें कहाँ हाई तौबा करने की आवश्यकता। प्रीमियम ब्रांड जो बड़े राजस्व का हानि होता था, जो बाहर से शराब आता था, प्रीमियम ब्रांड दिल्ली से, बंगाल से जो यात्री जाते थे भ्रमण करने, उनको जो स्वतंत्रता है, जो लाने का प्रावधान है कि भाई 5 लीटर एक व्यक्ति ला सकता है, वो 5 लीटर लेके आते थे, निश्चित तौर पर राज्य का राजस्व का हानि होता था। अब उसी दिल्ली और उसी कलकत्ता के तर्ज पर यहाँ भी प्रीमियम ब्रांडें मिलेगी, लेकिन रेगुलर ब्रांडें जो 10 से 20 रुपये महंगा हुई है, तो कहाँ कोनो आपत्ति है। उस पर भी हम अभी उस दिशा में भी निराकरण के जो रेगुलर ब्रांड है उस दिशा में भी जो 10 से 20 रुपया बढ़ोतरी वो उसके निदान के लिए भी हम प्रयासरत हैं। नई शराब नीति पर बीजेपी ने भी सवाल उठाया है। बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने कहा है कि जेएमएम गुरुजी के सिद्धांतों और उनके विचारों से पूरी तरह भटक गया है। गुरुजी का पूरा संघर्ष और पूरा जीवन शराब के खिलाफ रहा। बीजेपी ने आशंका जताई है कि छत्तीसगढ़ और दिल्ली के बाद झारखंड में भी शराब में बड़ा खेल होने जा रहा। वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से गुरुजी के विचारों से भटक चुकी है। गुरुजी ने अपना पूरा जीवन जो शराब के खिलाफ संघर्ष किया, पर आए दिन यहाँ पर शराब की खबरें आती हैं और ऐसा लगता है कि झारखंड अब पूरे देश के शराब कारोबारियों का अड्डा बनता जा रहा है। जहाँ तक नई शराब नीति की बात है, हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है कि हेमंत सोरेन सरकार में कोई भी नीति, चाहे शराब की नीति हो, अस्पताल की नीति हो, हर नीति में कहीं ना कहीं करप्शन, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी इनका मकसद होता है। पहले प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू इन्होंने दुकानों को चलवाया, अब यह खुद दुकानों के चलवा रहे हैं। लेकिन दुकानों के जो रेट्स रखे गए थे, रिजर्व प्राइस रखा गया था, दुकानों में जो क्लस्टर ग्रुप बनाया गया था, उसको देख करके यही लगता है कि बड़े बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स के हाथ में, बड़े बड़े शराब कारोबारियों के हाथ में पूरा का पूरा शराब का धंधा दे करके फिर से एक नए भ्रष्टाचार की तैयारी है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ में बात सामने आई है, दिल्ली में बातें सामने आई है, आने वाले समय में झारखंड में भी बड़ा खेल होने वाला है। नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद भारत में बनी विदेशी शराब के अधिकांश ब्रांड्स महंगे मिलेंगे। मिडिल क्लास इन्हीं ब्रांड का ज्यादा इस्तेमाल करता है। दाम बढ़ने के बाद राजस्व पर भी इसका असर पड़ता है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। राज्य से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। राकेश, देखिए आखिरकार लंबे इंतजार के बाद झारखंड में सोमवार से नई उत्पाद नीति लागू होने जा रही है, जिसके लिए सरकार ने पूरी तरीके से रोड मैप तैयार कर लिया, पूरी तैयारियां कर ली है। क्या कुछ पूरी जानकारी? मुकम्मल तैयारी जो है नई उत्पाद नीति को लेकर कर ली गई है। पहले से ही डेडलाइन तय था कि 1 सितंबर से नई उत्पाद नीति जो है वो प्रदेश में लागू हो जाएगी। हालांकि इससे पूर्व जुलाई में ही लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में उसकी मियाद जो है वो बढ़ा दी गई और फिर ये कहा गया कि 1 सितंबर से जो है वो नई उत्पाद नीति लागू होगी। नई उत्पाद नीति लागू होने के साथ ही कई सारी चीज़ों में बदलाव होगा। मसलन अगर हम बात करें तो जो शराब की बोतलों का जो प्राइस है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिलेगा।
जैसे फॉरेन लीकर जो है, जो कि फॉरेन मेड है, यानी विदेशों में जो शराब बनती है उसकी कीमत जो है वो कहीं ना कहीं इस उत्पाद नीति के लागू हो जाने के बाद कम हो जाएगा। दावा ये किया जा रहा है विभाग की तरफ से कि लगभग 6,000 से लेकर 6500 रुपये तक वो जो विदेशी ब्रांड है, जो कि फॉरेन मेड है, वो उनकी जो बॉटल की कीमत है उसमें कमी आ जाएगी। वहीं जो फॉरेन ब्रांड है लेकिन वो इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड होता है, तो वैसे जो ब्रांड है वो लगभग 300 रुपये जो है वो महंगे हो जाएंगे। यानी प्रीमियम क्लास का जो ब्रांड है शराब का वो सस्ता हो जाएगा और जो रेगुलर क्लास है वो महंगा हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बियर की बात करें या देशी शराब की बात करें तो उसमें भी 20 से 30 रुपये का जो है वो इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि इस बीच जो विभागीय मंत्री हैं, आबकारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो से जब इसे विषय पर हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे जो मैक्सिमम कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो रेगुलर ब्रांड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। झारखंड में उसी तरीके के ज़्यादा जो है वो संख्या है। तो ऐसे में 20-30 रुपये का जब इजाफा उनके पॉकेट पर पड़ेगा तो जाहिर तौर पर उसका असर पड़ेगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि इसको लेकर बीच का रास्ता जो है वो बनाया जाएगा और क्या बेहतर हो सकता है ताकि आम जो कंज्यूमर्स हैं उनके पेट पर माफ़ कीजिएगा, उनके पॉकेट पर बहुत असर न पड़े। तो इसको लेकर भी विभाग अपने स्तर से तैयारी कर रहा है और कल से अब चूंकि अब नई व्यवस्था लागू हो जाएगी और इस व्यवस्था के तहत जहां तक राजस्व की बात है तो 4200 करोड़ रुपए जो है वो राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। पूर्व में जो व्यवस्थाएं थी उसके तहत 2700 करोड़ रुपए का राजस्व का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब चूंकि व्यवस्था बदल रही है और सब कुछ सरकार के अधीन होगा तो उसमें जो राजस्व का जो लक्ष्य है उसमें काफ़ी इजाफा किया गया है। लगभग 4200 करोड़ रुपए जो है वो राजस्व का लक्ष्य जो है वो विभाग ने रखा है। अंकिता, देखिए बिल्कुल राकेश, एक तरफ आपने जिस तरीके की जानकारी दी कि शराब के दरों में भी खासतौर पर बदलाव देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो झारखंड में जिस तरीके से 1 सितंबर से झारखंड में नई शराब नीति लागू होने जा रही है, ऐसे में पूरी तरीके से आ गई है। बीजेपी कई तरह के सवाल उठा रही है, यहां तक कि बीजेपी ने यह भी कह दिया कि छत्तीसगढ़ और दिल्ली में जिस तरीके के शराब घोटाले के मामले हमने देखे हैं उससे भी बड़ा खेल झारखंड में होने वाला है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की तरफ से लगातार इस विषय को लेकर चीज़ें जो हैं वो रखी जा रही है मीडिया में, और एक बार फिर बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि नई शराब नीति जो है वो दरअसल उसके पीछे का जो हिडन एजेंडा है वो एक बड़े भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि हाल के दिनों में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बड़ा शराब घोटाला हुआ, दिल्ली में बड़ा शराब घोटाला हुआ वहाँ, और इस वजह से वहाँ की सरकार भी केजरीवाल की जो है वो दोबारा से रिपीट नहीं हो पाई, तो उसी तरीके की तैयारी जो है वो यहाँ भी है। जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं उनके हाथों में ही पूरी व्यवस्था जो है वो दे दी गई है और लिहाजा उनको शक है, उनको आशंका है कि दिल्ली और छत्तीसगढ़ के तर्ज पर झारखंड में भी शराब को लेकर एक बड़ा घोटाला हो सकता है। और वर्तमान में भी आप देख रही होंगी कि लगातार शराब को लेकर एसीबी की जांच चल रही है, इसके अलावा ईडी की भी जांच चली। तो कहीं ना कहीं आशंका है बीजेपी को, हालांकि सरकार के अपने दावे हैं, सरकार को लगता है कि नई व्यवस्था से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी और जहां तक राजस्व का बात है उसमें बहुत इजाफा होगा, क्योंकि एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि 70% जो वैट है वो कम किया जा रहा है। इससे पहले 75% वैट जो है वो शराब पर लगा करता था, लेकिन नई व्यवस्था में वैट पर 70% जो है वो कम कर दिया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं विभाग को ये उम्मीद है कि इस वैट को कम करने से राजस्व में इजाफा होगा। अंकिता, बिल्कुल राकेश, और अब नई शराब नीति लागू होगी और किस तरीके से इस पर अमल किया जाता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि झारखंड में 1 सितंबर से झारखंड में नई शराब नीति लागू होने जा रही है, नई दरों में भी बदलाव किए गए हैं और साथ ही साथ पूरी तरीके से राजनीति भी गर्म है। हालांकि सरकार की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।